हेलो एवरीवन। तो फटाफट से खत्म करते हैं मैग्नेटिज्म चैप्टर को। मैग्नेटिज्म चैप्टर को करेंगे खत्म। चलिए, फोर्स इज इक्वल टू होता है क्यू वी बी प्लस क्यू ई, जो कि हमारा लॉरेंज फोर्स है, जो कि हमारा लॉरेंज के द्वारा किया गया फोर्स था। ठीक है, अगर हम लोग का कोई मैग्नेटिक फील्ड में रेडियस की बात करेंगे तो सर्कुलर अगर बनता है तो एम वी बाई क्यू बी होता है। फोर्स को हम लोग वी क्रॉस वी से दिखाते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, टू पाई आर बाई वी। रेडियस को हम लोग एम वी बाई क्यू बी डालते हैं तो टू पाई एम बाई क्यू बी बन जाता है। याद नहीं रखना है तो रेडियस इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी को याद कर लें। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी। आई एल बी कहने का मतलब है ये हम लोग का एक डेरिवेशन से आता है। ठीक है ना, लेंथ ऑफ द कंडक्टर और बी जो कि हम लोग का परपेंडिकुलर होगा तो हम लोग का फोर्स मैक्सिमम होगा। अब एक होता है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है कि हम लोग का जो करंट होता है ना, वो अगर हम लोग का परपेंडिकुलर आ रहा है तो हम लोग का म्यू इज इक्वल टू करंट इंटू एरिया हो जाता है। ठीक है, टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क क्या होता है, म्यू क्रॉस बी हो जाता है। टॉर्क हो जाता है सिंपली म्यू क्रॉस बी। ठीक है, तो इसे हम याद कर लेंगे, म्यू क्रॉस बी हमारा टॉर्क हो जाता है। ठीक है, या फिर हम लोग को म्यू नहीं बोलना है तो एम से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू एम बी। जैसे वहां पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टाउ इज इक्वल टू पीई बोलते थे, उसी तरह पी को यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं एम से। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो कि वहां पे होता था पीई, तो यहाँ पे होगा माइनस एम बी। ठीक है, म्यू नहीं एम याद कर ले। ठीक है, अगर हम बायो सेवर्ट लॉ की बात कर ले तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल बाई आर क्यूब। ठीक है ना, ये हमारा बायोट सेवर्ट लॉ के द्वारा वेक्टर फॉर्म में दिया गया मैग्नेटिक किसी भी चीज पे अप्लाई होता है, बहुत सारे डेरिवेशन में काम आता है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हम लोग का नॉर्मल आता है स्ट्रेट वायर के लिए। जब हम लोग का यहाँ पे थीटा होता है, यहाँ पे वहां के थीटा होते हैं तो साइन थीटा आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रेट वायर के कारण फील्ड की, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी हो जाता है सिंपली। क्यों? क्योंकि थीटा 1 और थीटा 2 हमारा 90 डिग्री बन जाता है। अब हम लोग बात करते हैं दो स्ट्रेट वायर अगर हम लोग का सेम करंट लेके, सेम साइड से करंट लेके चल रहा है तो हम लोग का जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा, वो होगा म्यू नॉट आई वन आई टू बाई 2 पाई डी। चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, चाहे वो सेम डायरेक्शन में जा रहा हो। बट ध्यान ये रखना है कि करंट जो है हमारा, वो हमें अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो हमारा फोर्स रिपल्सन का फोर्स होगा, सॉरी अट्रैक्शन का फोर्स होगा। जब हमारा करंट उल्टा जाएगा तो हमारा फोर्स रिपल्सन का फोर्स होगा। ठीक है, चलिए अगर हम लोग रिंग के कारण बात करें तो हम लोग का यहाँ से डेरिवेशन से ये भी आता है, डीबी कॉस थीटा करके आता है हमारा डेरिवेशन से। तो आता है हमारा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस डी, जो कि एक्स हम लोग लेते हैं नॉर्मली एनसीईआरटी में, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। आपको जैसे याद करना याद कर ले, ये फिगर है, एक बार देख भी ले वीडियो को पॉज करके। अगर हम लोग किसी आर के कारण बात करें तो हम लोग का होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर सीधा थीटा बाई 360 थीटा बाई 2 पाई। या फिर आपको ये भी याद करना है तो कर सकते हैं, बट हम आपको ये प्रेफर नहीं करेंगे। चलिए, अब हम लोग का रिंग के कारण अगर फील्ड आता है तो म्यू नॉट आई बाई 2a होता है। अब देखिए एम्पियर सर्किट लॉ हमें कहता है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल म्यू नॉट ऑफ करंट इनसाइड। सोलेनॉइड की बात करें तो उसका बी होता है म्यू नॉट एन आई, जो कि हम लोग का एन क्या, स्मॉल एन, कैपिटल एन पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना, करंट पर यूनिट मतलब एन पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना, ये हम लोग सोलेनॉइड होता है, ये हम लोग का इसका लेंथ है। टोरॉइड की बात करें तो हम लोग का आ जाता है वही एम्पियर सर्किट लॉ से ही ये दोनों डिराइव होते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ डिप। तो हम लोग का जो अर्थ मैग्नेटिज्म की बात हम लोग अगर करें तो हम लोग का वहीं पे हम लोग का ये सब टर्म यूज किया जाता है। ठीक है ना, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट। ठीक है, चलिए ये है हमारा वर्टिकल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट, और ये है हमारा डेल्टा। ठीक है, डेल्टा हम लोग का क्या है, एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड से मतलब अलाइंड एंगल ऑफ डिप है, जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बन रहा है वही हमारा एंगल ऑफ डिप है। वहीं अगर हम लोग करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर की बात करें तो एन आई ए बी इज इक्वल टू के थीटा सिंपली बोल देंगे। ठीक है, एन आई ए बी इज इक्वल टू के थीटा, करंट सेंसिटिविटी के क्या होता है, एन आई ए बी बाई थीटा। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने यहाँ तक देख लिया है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होगी नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। थैंक यू।